मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लग गई है। प्रसाद अस्पताल की आईसीयू में आग लगी। आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है तो अस्पताल से 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सुबह करीब 3 बजे हॉस्पिटल में आग लगी है। फिलहाल दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। बिहार से ये खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रसाद अस्पताल में आग लग गई। आईसीयू में ये आग लगी है। फिलहाल आग को बुझाने का काम जारी है। दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या खबर सामने आ रही है? कैसे ये आग लगी और रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट? जी, ये ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र है, जहां ये प्रसाद हॉस्पिटल है, जिसके 5वें मंजिल पर जो है आईसीयू है। उसी में जो है करीब 3 से 3:30 बजे के आसपास जो है आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया गया। अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीजों को अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तक जो है 4 डेड बॉडी पाया गया है। कुल मिलाकर अब 4 मौत है, क्योंकि सुबह जब डीएम आए थे तो वो बताए थे कि 3 लोगों की मौत है, लेकिन 1 डेड बॉडी और निकली है। कुल मिलाकर अभी 4 डेड बॉडी निकाला गया है और लोगों की तलाश चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 8 से 10 डेड बॉडी जो है वो अंदर है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात है कि आग जो है वो बुझ गया है। छोटी बड़ी गाड़ियां लगभग 1 दर्जन गाड़ी है अग्निशमन की जो इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ जिले के डीएम सहित तमाम आला अधिकारी जो है वो कैंप कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और जो उसमें चूंकि आईसीयू था और 5वें मंजिल पर था तो थोड़ा सा रेस्क्यू में टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि आग जो है वो उस पर काबू पाया गया है। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और अग्निशमन विभाग की टीम काम कर रही है। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा भी जो है जो उसमें आईसीयू में देखिए, बड़ी खबर आ रही मनोज जी, बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जो अपडेट आपने दी, इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इस तरह की जानकारी आ रही है। मनोज, लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आग तो बुझ गई है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन इतना धीमा क्यों है? आईसीयू वार्ड में आपने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। क्या फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल वहां पर फॉलो नहीं हो रहे थे? क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? लापरवाही किसकी सामने आ रही है और किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 5वें मंजिल पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई, उसके बाद से लगा इतनी बड़ी हादसा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर इस तरह से अगर नेग्लिजेंसी पाई जाएगी तो स्वाभाविक सा चीज है कि इतना बड़ा हादसा होगा। अगर मान लीजिए सुबह में जो आग लगा था उसके बाद से लगातार सभी लोग जो है काम कर रहे थे, लेकिन ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि हाँ, अगर ऊपर से नीचे आने में अगर अल्टरनेट व्यवस्था किया गया होता, उतना अगर हॉस्पिटल प्रशासन अगर जागरूक होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती जिस तरह से घटना हुई है। लेकिन फिलहाल अभी किसी चीज पर कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार चल रही है। क्योंकि आग लगने के बाद पूरा स्थिति जो है वो इधर उधर हो चुका है। इसमें इतनी जल्दी कह पाना कि हाँ किसकी नेग्लिजेंसी कितनी है और क्या कुछ था, लेकिन इतना कहना ये गलत नहीं होगा कि अस्पताल के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं थी वो मुकम्मल नहीं थी। जी मनोज, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस वक्त ये आग लगी आईसीयू में लगभग कितने मरीज वहां पर थे, कितने अटेंडर थे? क्या जानकारी इसको लेकर आ रही है सूत्रों के हवाले से? अभी ये बहुत जल्द होगा कह पाना, लेकिन अभी 2 दर्जन से अधिक जो है मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। मतलब साफ है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीज आईसीयू में थे, लेकिन जो भी 4 लोगों की डेड बॉडी अब तक निकली है वो भी उसी के अंदर से जो मतलब वेंटिलेटर में, जिसको कहा जाता है कि वेंटिलेटर पे मरीज थे जिसको भागने में नहीं बना, चाहे उनका अटेंडेंट को अंदर नहीं जाने दिया था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मोनोपोली होती है कि आईसीयू के अंदर जो है अटेंडेंट नहीं जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर और उसके अस्पताल के कर्मी होते हैं। ये शुरू से उनका मोनोपोली रहा है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर हॉस्पिटल के अंदर वो कौन थे जिनके निगरानी में इस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अचानक से इतना बड़ा घटना तो हो नहीं सकता था। आग लगी थी, इसकी जानकारी किसी को थी या नहीं थी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ गलती किसकी है, लेकिन नेग्लिजेंसी बरती गई है। जी मनोज, क्या सिर्फ आईसीयू में ही आग लगी थी या बाकी के कमरों में भी फैली थी? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या?
और ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही है किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का मंजर रहा। प्रसाद हॉस्पिटल में ये आग लगी और देखिए किस तरह से जो दमकल कर्मी हैं आग बुझाने का काम कर रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी उन्होंने जिक्र किया कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। बहुत सारे ऐसे मरीज जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। क्या जानकारी आ रही है मनोज, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनको लेकर क्या अपडेट? जी कई लोग हैं ऐसे एक दो लोग नहीं, कई लोग हैं जो झुलसे हैं जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं उनके द्वारा भी यह कहा गया है कि हम लोगों ने ऊपर से जो है बॉडी लेकर नीचे दिया था, उसके बाद हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के द्वारा दूसरे अस्पताल में भेजा गया। तो यह जज कर पाना बहुत जल्द होगा कि हाँ कहाँ एडमिट है, लेकिन हाँ झुलसने की बात है, कई लोग झुलसे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए बिहार से यह बड़ी जानकारी मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में ये आग लगी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है दूसरे, और उनका इलाज जारी है। तो ये आंकड़ा 4 बताया जा रहा है मृतकों का। वहीं देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।